ये कथा है उस राजा की जो अपनी ही बेटी के भविष्य को लेकर व्याकुल था। राजा कुकुदमी, जिनकी पुत्री रेवती सुंदर, गुणवान, तेजस्विनी थी। लेकिन समस्या एक थी, राजा को पृथ्वी पर कोई भी योग्य वर दिखाई नहीं देता था। राजसभा में एक से बढ़कर एक राजा आए। कोई बलवान था, कोई धनवान, तो कोई पराक्रमी योद्धा। लेकिन राजा कुकुदमी का मन किसी पर नहीं ठहरा, क्योंकि रेवती के लिए उन्हें चाहिए था केवल एक राजा नहीं, बल्कि युगों के योग्य वर। जब पृथ्वी पर उत्तर नहीं मिला, तो राजा कुकुदमी ने लिया एक असाधारण निर्णय। वे अपनी पुत्री रेवती को लेकर सीधे विष्णु लोक की ओर बढ़ चले, क्योंकि जहां समय भी रुक जाता है, वहीं से मिल सकता था इस प्रश्न का उत्तर। विष्णु लोक में समय का कोई बंधन नहीं था। शेषनाग पर विराजमान साक्षात भगवान विष्णु, शांत, मुस्कुराते हुए। राजा कुकुदमी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरी पुत्री के लिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, जब से तुम यहाँ आए हो, पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके हैं। जिन्हें तुम योग्य वर मानते थे, वे सब अब समय के गर्भ में विलीन हो चुके हैं। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो संसार वही नहीं था। नगर बदल चुके थे, लोग बदल चुके थे और युग भी। राजा कुकुदमी समझ चुके थे, समय के सामने कोई राजा भी अमर नहीं होता। अब कथा पहुंचती है नियति के सटीक मिलन पर, जहां समय ने स्वयं मार्ग बनाया। समय ने सब कुछ बदला था, लेकिन धर्म नहीं। द्वारका में एक दिव्य पुरुष खड़े थे, बलराम। राजा कुकुदमी समझ गए, यही है वो वर जिसे समय भी नकार नहीं सका। और इस प्रकार समय से परे ये विवाह संपन्न हुआ। रेवती बलराम की अर्धांगिनी बनी। ये कथा भागवत पुराण में वर्णित है। हरिवंश पुराण और महाभारत भी इसका प्रमाण देते हैं। द्वारका का रेवती कुंड आज भी इस कथा की स्मृति है।